Good morning to all students. Welcome to Parso International School and welcome to physics class. Last class we discussed about the fundamental quantities and fundamental units, derived quantities and derived units. Today we discuss about the supplementary quantity, right? Supplementary quantity क्या होती है? The physical quantity which are neither fundamental or nor derived. बात समझ में आ रही है? That types of a quantity is called supplementary quantity. और आप लोगों ने सबने पढ़ा है फंडामेंटल अपने आप में फंडामेंटल होती है जो किसी की हेल्प से नहीं बनती है, एक ऐसी क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी में हमने जब पढ़ा था उसमें बताया था कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से, ठीक है, बनती है, उसको हमने क्या बोला था? डिराइव्ड क्वांटिटी। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो न तो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है और न ही डिराइव्ड क्वांटिटी से बनती है। दैट टाइप्स ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, राइट? तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट नाइदर फंडामेंटल नॉर डिराइव्ड आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। दीज आर टू काइंड्स। कितने टाइप की होती है ये? टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द एंगल एंड सेकंड इज द सॉलिड एंगल। बात समझ आ रही है? फर्स्ट इज द एंगल एंड सेकंड इज द सॉलिड एंगल। अब हम बात करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था आप लोगों को, हम बात करने जा रहे हैं एंगल के बारे में। देखो एंगल क्या होता है, आप लोग शुरू से एंगल जब पढ़ते आ रहे हो तो भाई अपन क्या कहते हैं कि भाई अगर एक रे है मेरे पास में और एक दूसरी रे है, इन दोनों के जो बीच का एंगल पार्ट होता है, एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और इसको हमने थीटा से इंडिकेट किया था। तो अगर यहाँ पर मैंने इसको एक सर्किल कंसीडरेशन किया इस तरह से, बात समझ आ रही है, और ये इसकी अगर रेडियस है, ये इसका आर्क है, ठीक है, और ये भी इसकी रेडियस है, तो इन दोनों के बीच का ये फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। दैट इज थीटा, ठीक है। दैट इज दिस पार्ट इज रेडियस एंड दिस इज द आर्क। अगर मैं इसको, ये डायरेक्शन है मेरा इस तरह से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस तरह से बढ़ा दूँ तो क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट आता है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। दैट इज एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा है, आर्क हमारी जो है वो एस है और रेडियस हमारी स्मॉल आर है। नाउ द फॉर्मूला फॉर द एंगल थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, राइट? नेक्स्ट यूनिट इज द एंगल इज रेडियन और डिग्री। आप लोगों ने अभी तक 10th क्लास तक जो पढ़ा है वो सब किस में पढ़ा है? डिग्री में पढ़ा है। तो एंगल की एक और यूनिट होती है, वो होती है रेडियन, ठीक है। रिलेशन क्या होता है डिग्री और रेडियन के बीच में? ध्यान रखना, पाई रेडियन जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करूं मैं तो कितना हो जाएगा? पाई अपॉन में चला जाएगा, दैट इज पाई अपॉन 180 अपॉन पाई डिग्री। बात समझ आ रही है? मान लो मैंने पाई बाई 4 पूछा आपसे तो क्या हो जाएगा? इसको इंटू पाई बाई 4 कर दो। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ऐसे कैसे? हम अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालें यहाँ से, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई 180 डिग्री अपॉन में चला जाएगा इसके, तो पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री की हमेशा वैल्यू कितनी होती है? पाई अपॉन 180 रेडियन। नाउ आर्क को हम मिनट में लिख सकते हैं, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 60 डिग्री। हम 1 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 60 डिग्री। और 1 अपॉन 60 को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, तो पाई अपॉन 180, और ये रेडियन में आ गई फाइनल। तो कितना हो गया? 1 मिनट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। सिमिलरली अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 3600 डिग्री। नाउ 1 अपॉन 3600 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, राइट? ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है।
सॉलिड एंगल क्या होता है? द एंगल इन ए 3 डायमेंशंस विच कंप्लीट स्फेयर वेयर टेकन इट्स लोकस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मतलब एक 3 डायमेंशन से कंप्लीट स्फेयर है, व्हेन टेकन द लोकस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब देखो यहाँ पर मैंने एक स्फेयर का कंसिडरेशन किया है, ठीक है, ये इसकी यहाँ से क्या आ रही है, आर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, डी ओमेगा, और डी ओमेगा इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर ये डी ए है तो ये पी बी पी अपॉन एच एच बी से निकाल सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज डी ए कॉस थीटा। ध्यान रखना सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, ठीक है।